गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने देखा था पॉइंट 8 तक सीखना ज्ञान का संचय है। आज हम देखते हैं सीखने की विशेषताओं के अंदर पॉइंट 9, सीखने से शारीरिक कुशलताओं की प्राप्ति। सीखने के द्वारा ही व्यक्ति शारीरिक कुशलताओं को प्राप्त करता है, जैसे घुटने के बल चलना, फिर खड़े होकर चलना, दौड़ना, दूध पीना इत्यादि। सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति अपने वातावरण से ही सीखता है। बिना वातावरण के व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता, यानी सीखने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति जिस प्रकार के व्यक्तियों के वातावरण में रहता है, यानी जिस प्रकार का वातावरण उसको मिलता है, उसी प्रकार के वातावरण के आधार पर वह सीखता है। तो जैसा वातावरण होगा व्यक्ति वैसा ही सीख लेता है। और इस वातावरण के अतिरिक्त व्यक्ति का जो विकास होता है उसमें दो कारक बहुत प्रभावशाली होते हैं, एक तो वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। सीखना सक्रिय होता है। सीखना सक्रिय होता मतलब कि सीखने के लिए सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति सीखने के लिए सक्रिय है तो किसी भी बात को सीख सकता है, यानी सीखने के लिए सक्रिय होना आवश्यक है। बिना सक्रिय हुए किसी भी कार्य को नहीं सीखा जा सकता, मतलब अधिगम नहीं हो सकता। तो सीखने के लिए सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। सीखना अनुभवों का संगठन है। व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है वैसे वैसे उसको अनुभव प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन अनुभवों का संगठन करता चला जाता है। सीखना मानसिक विकास। तो जैसे जैसे व्यक्ति सीखता जाता है, अपने अनुभवों को संचित करता जाता है, तो नए और पुराने अनुभव सब उसके मस्तिष्क में संचित होते जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका जो मानसिक विकास है वो बढ़ता चला जाता है। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीख रहा है, जितने ज्यादा अनुभव प्राप्त कर रहा है, उसका मानसिक विकास उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य। सीखना जो है वो यंत्रवत नहीं है, यंत्रवत नहीं होता। सीखने के लिए हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो आप अपनी बुद्धि का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, अपने विवेक का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे। मतलब व्यक्ति का सीखना, जो कुछ भी वो सीख रहा है उसके लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। जो नहीं सीख पा रहा है उसका मतलब है उसमें बुद्धि का अभाव है और विवेकपूर्णता का अभाव है। सीखना व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य। सीखना व्यक्तिगत तो होता ही है ना, हर व्यक्ति पर्सनली सीखता है, लेकिन उसको सीखने के लिए एक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज से अलग रहकर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को सीखने के लिए एक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। सीखना एक मानसिक सामाजिक जननिक प्रक्रिया है। सीखना तो मानसिक प्रक्रिया तो थी ही, इसके अतिरिक्त एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और जननिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं सीखने की 16 विशेषताएं जो हमने देखी, और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ। थैंक यू।